यहाँ पर आई के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दे रहे हैं। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। वीडियो में होगा या फिर नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइज़ के बारे में जानना जरूरी है उसके बारे में बता दे रहे हैं। सबसे पहले ये कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है, कॉर्निया, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और सारा जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन वो यहाँ पर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए। अगर आप सब पूछ लें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है कहाँ पर होता है, सबसे पहले तो हमारे कॉर्निया में होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए इन जनरल। जैसे आपको पता है कुछ लोग नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान, तो नेत्र में वो क्या देते हैं? क्या पूरी आई जो है लगा दी जाती है किसी पेशेंट के? नहीं, नेत्रदान में वो कॉर्निया ही दान करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक कॉर्निया से जो है उसके स्लाइस करके जो है 6 लोगों तक की रोशनी अब वापस लाई जा सकती है। नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कॉर्निया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब नेत्रदान किया जाता है तो ये कॉर्निया वाला पार्ट ही दान किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एक्वस ह्यूमर पर और विट्रस ह्यूमर पर। एक्वस ह्यूमर जो है इस वाले पोर्शन भरा होता है, यानी कि लेंस के आगे वाले हिस्से में, और विट्रस ह्यूमर जो है लेंस के पीछे वाले हिस्से में भरा होता है। इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंस है। इसके बारे में अभी बताएंगे क्या क्या रोल है इसका। इरिस है ये। ठीक है, ये इरिस है। इरिस स्ट्रक्चर जो है ये लेंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, उसके बाद ये प्यूपिल आप देख रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। प्यूपिल का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यूपिल का रोल क्या है इसमें हमसे पूछ लेते हैं। तो प्यूपिल का क्या करता है? रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कि हमारे आँख में कितनी रोशनी प्रवेश करेगी, इसका हिसाब किताब रखता है ये प्यूपिल। पूछा जा चुका है कि इसमें जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो आंख में कितनी प्रवेश करेगी उसका हिसाब किताब कौन रखता है? तो वो रखता है आपका ये प्यूपिल। तो इसके बारे में आपको पता हो गया। उसके बाद ये 3 लेयर जो है आई की पीछे की तरफ, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसके सबसे आउटर मोस्ट जो होती है स्क्लेरा। ये आता नहीं है वैसे पेपर में, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। स्क्लेरा होती है, फिर बीच में होती है कोरोइड होती है इसमें, कोरोइड, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है रेटिना, क्योंकि रेटिना पर बनती है हमारी इमेज। यहाँ से जो इमेज बनती है लेंस से होकर के तो रेटिना पर पड़ती है। रेटिना में इमेज कैसी बनती है उसका नेचर है आपको पता होना चाहिए। रियल और इन्वर्टेड इमेज, यानी उल्टी और रियल बनती है रेटिना पर। और जब रेटिना से जाकर के सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं तो ब्रेन उसको फिर सीधी करके हमको दिखाता है, और ये सब बहुत रियल टाइम में होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि एकोमोडेशन करती है हमारी आई। एकोमोडेशन वर्ड आपने सुना होगा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन पावर होता है आई में, तो ये सिलियरी मसल्स का काम होता है जो एकोमोडेशन होता है, यानी कि लेंस के साइज़ को पतला या मोटा करती है। जितना हिसाब से आपको देखना वो लेंस को छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, इतना बड़ा इतना छोटा कर सकती है, सिकोड़ करके जो है छोटा कर सकती है, और फैला करके बड़ा कर सकती है। क्यों करती है? हमारी सिलियरी मसल्स से, जिससे हम ठीक से देख सकें। अब अगर हमको पास की चीज़ देखनी है, दूर की चीज़ देखनी है, तो उसके हिसाब से लेंस का साइज़ जो है बदलने का काम करती है ये वाली सिलियरी मसल्स आपकी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 2 इसमें सेल्स होते हैं रेटिना में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रॉड्स एंड कोन सेल्स, इनका फंक्शन पता होना चाहिए। रॉड सेल्स जो है ये आपको लो लाइट कंडीशंस में ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं, और कोन सेल्स जो होते हैं ये कलर डिटेक्ट करने में हमको मदद करते हैं। ठीक, उसके बाद ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। रॉड लाइट स्ट्रक्चर होता है, ये रेटिना की पेरीफेरी पर होते हैं, और ये होते हैं रेटिना के सेंटर पर। ठीक है, और इनकी संख्या वगैरह लिखी हुई है। डेफिशिएंसी जब हो जाती है यहाँ पर रॉड सेल्स की, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर कोन सेल्स की कमी आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमसे सवाल कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जब हम सिनेमा घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत देर तक कुछ भी क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि आप जो है उजेले में मैटनी शो देखने गए 2 बजे वाला, और आप बाहर से अंदर सिनेमा घर में घुसे और एकदम से आपकी आंखें कुछ नहीं देख पा रही हैं? ऐसा क्यों? इसलिए होता है क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि जो ये प्यूपिल होती है ये थोड़ा सा टाइम लेती है। इट टेक्स सम टाइम, 2-3 सेकंड का समय लेती है प्यूपिल कि कितनी लाइट उसको अपने अंदर लेनी है। तो ये समय लेती है जब तक ये सिलियरी मसल्स जो है उसको ये इरिस जो है अपनी जगह बनाएगी, तब तक प्यूपिल समय लेती है कि कितनी लाइट जो है इसमें अंदर आनी है। कहने का मतलब है कि आप बाहर से चलते हुए आए दिन की रोशनी में, तब लाइट काफ़ी पड़ रही थी प्यूपिल पर, लेकिन जब जैसे ही आप सिनेमा घर में घुसे तो लाइट बहुत ही कम हो गई, यानी 0 से 10 के बीच में अंतर आ गया। तो अब प्यूपिल के यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा एडजस्ट होने में, क्योंकि अब यहाँ पर जगह बढ़ानी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर लाइट यहाँ पर इंटर हो सके। तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको एकदम से अंधेरा क्यों छा जाता है। और सेम कंडीशन जब आप मैटिनी शो देखकर बाहर जाते हैं 4 बजे दिन की रोशनी में गर्मी में, तो एकदम से आंखों पर चमक छा जाती है 2-3 सेकंड के लिए। वो क्यों होता है? वो भी इसीलिए क्योंकि प्यूपिल को समय लगता है। प्यूपिल को तब यहाँ पर छोटा होना पड़ता है क्योंकि एकदम से बहुत सारी लाइट जो है इसमें घुसने लगती है और प्यूपिल को जगह यहाँ पर कम करनी होती है।